दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस लगातार चर्चा में है। आरोपी आफताब का आज हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। बुधवार को आफताब का नहीं हो पाया था पॉलीग्राफी टेस्ट। आफताब की तबीयत खराब होने की वजह से टली टेस्ट की रिपोर्ट पर असर पड़ने की थी आशंका। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब की इंस्टाग्राम चैट आई सामने। मर्डर के बाद श्रद्धा को कॉल करने को कहा। जुर्म छुपाने के लिए आफताब ने की चैट। श्रद्धा ने 2 साल पहले जताई थी हत्या की आशंका। मुंबई में पुलिस से की थी लिखित शिकायत। श्रद्धा ने मारपीट करने की भी शिकायत की थी। टुकड़ों टुकड़ों में काटकर फेंक देने की बात भी पत्र में लिखी थी। श्रद्धा की चिट्ठी के बाद घिरे उद्धव ठाकरे। बीजेपी बोली अगर तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई की होती तो श्रद्धा जिंदा होती। श्रद्धा की लेटर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा जांच कराएंगे कि आखिर उस वक्त आफताब पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चिट्ठी पर मुंबई पुलिस का बयान। श्रद्धा ने लिखित स्टेटमेंट में सुलह होने की बात कही थी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने श्रद्धा की हत्या की निंदा की। कहा लव अब जिहाद हो गया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद का देश में फैल रहा है जहर। हिंदू लड़कियों को जागरूक करने की जरूरत। जयपुर में मुरलीपुरा में अंजलि वर्मा नाम की महिला पर फायरिंग। गंभीर हालत में अंजलि अस्पताल में भर्ती। अंजलि ने अब्दुल लतीफ नाम के मुस्लिम युवक से की थी शादी। लतीफ के परिवार ने जताया था शादी का विरोध। अंजलि पर लतीफ को छोड़ने का डाला गया दबाव। लतीफ के बड़े भाई सहित 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के मांड्या में नाबालिग के साथ रेप के बाद आरोपी यूनिस पाशा ने बनाया धर्म बदलने का दबाव। आरोपी यूनिस पाशा गिरफ्तार। पीड़िता को स्मार्टफोन देकर आरोपी यूनिस पाशा ने अपने जाल में फंसाया। आपत्तिजनक तस्वीरें लेने के बाद ब्लैकमेल करना शुरू किया। आरोपी यूनिस पाशा शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस बना। गुजरात में चुनावी मुद्दा। गोधरा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आफताब ने जो किया वो मर्डर नहीं, लव जिहाद नहीं। ओवैसी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। कहा कि इनके दिमाग में सिर्फ जिहाद दिखता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कहा नफरत की राजनीति की वजह से गोधरा का विकास नहीं किया गया। पीएम मोदी आज गुजरात में तूफानी रैलियां करेंगे। 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे पालनपुर में करेंगे रैली। दोपहर 1 बजे मोडासा में होगी पीएम मोदी की दूसरी बड़ी रैली। प्रधानमंत्री दोपहर 2:30 बजे देहगाम विधानसभा में करेंगे जनसभा। शाम को 4 बजे अहमदाबाद देहात के बवाला में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम मोदी ने बुधवार को गुजरात के चुनावी रण में की ताबड़तोड़ 3 रैलियां। मेहसाणा में बोले कांग्रेस की नीतियों ने देश को किया बर्बाद। पीएम मोदी का मेहसाणा में कांग्रेस पर अटैक। बोले कि कांग्रेस भाई भतीजावाद जातिवाद वोट बैंक की राजनीति का मॉडल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में रिकॉर्ड जीत का दावा किया। कहा गुजरात में हुए विकास की वजह से लोग बीजेपी को वोट देंगे। नड्डा ने सत्येंद्र जैन के मसाज का किया जिक्र। कहा कि इन्हीं को पद्मश्री देने की केजरीवाल ने की थी सिफारिश। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता गई तो सब भगवान भरोसे। जेपी नड्डा ने मेधा पाटकर को बताया विकास विरोधी। कहा राहुल गांधी के साथ मेधा पाटकर का खड़ा होना ये बताता है कि राहुल भी गुजरात विरोधी है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का रवैया भारत जोड़ने का कम तोड़ने का ज्यादा है। गुजरात के जूनागढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव प्रचार की रणनीति पर जोर दिया। सूरत में वड़ाचा रोड विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने किया रोड शो। बड़े पैमाने पर जुटे कार्यकर्ता। कच्छ में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी। कहा दंगा गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार सब कांग्रेस की पहचान। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में बागी उम्मीदवारों पर बीजेपी का एक्शन। 12 और बागियों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के कारण किया सस्पेंड। गुजरात में चुनाव से पहले सूरत में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 75 लाख रुपए कैश जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की डाइट पर तिहाड़ जेल प्रशासन आज दिल्ली के कोर्ट में देगा जवाब। कोर्ट में आज 2 बजे दाखिल होगा जवाब। दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी है तलब की। सोमवार तक समय दिया। मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में दी याचिका में ये कहा गया कि मीडिया में लीक ना हो जेल की सीसीटीवी फुटेज। सोमवार को मामले की सुनवाई। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में फल और ड्राई फ्रूट खाते नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले जेल में ले रहे हैं 5 स्टार जैसे खाने और मसाज का मजा। सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन के जेल टर्म को पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने बताया हाउस अरेस्ट। कहा कि सरकार के मंत्री ही जेल में हो तो जेल प्रबंधक क्या करेगा। बीजेपी ने कहा कोर्ट में झूठ बोल रही आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रहे मेवे। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर कांग्रेस हमलावर। सीएम बघेल ने पूछा कि जेल प्रशासन पर क्या कार्रवाई हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा सत्येंद्र जैन के रेपिस्ट से मसाज कराने का राज हुआ उजागर। सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करने में है माहिर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 78वां दिन। राहुल गांधी ने खंडवा के बोरगांव से शुरू की पद यात्रा। राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। रॉबर्ट वाड्रा भी यात्रा में कर रहे हैं शिरकत। सचिन पायलट भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस सेवा दल के साथ यात्रा की अगुवाई करते दिखे जयराम रमेश। 4 दिसंबर को कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक। संसद सत्र, भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। एमपी के बुरहानपुर में बोले राहुल गांधी यात्रा हिंदुस्तान में फैलाई जा रहे नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का तंज। कहा इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपतियों के हाथ में सारी इंडस्ट्री है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल होकर रहेगी।
सीएम अशोक गहलोत का बयान, देश में महंगाई बेरोजगारी को खत्म करना और सद्भाव को बढ़ावा देना भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का शिवराज सरकार पर हमला, कमीशन राज का लगाया आरोप। असम के कांग्रेस चीफ भूपेन बोरा का बयान, हेडलाइंस में बने रहने के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लेते हैं राहुल गांधी का नाम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राजस्थान सरकार पर बड़ा प्रहार, कहा कि सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाओं में है नंबर 1 राज्य। अनुराग ठाकुर ने कहा, राजस्थान में नहीं आना चाहते निवेशक, 30% बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम। यूपी के रामपुर में बीजेपी को झटका, आजम खान की मौजूदगी में कई नेताओं ने सपा ज्वाइन की। आजम खान ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, नफरत फैलाने का आरोप लगाया। मैनपुरी उपचुनाव से अखिलेश ने झोंकी ताकत, सैनिक सम्मेलन में पहुंचकर वोट की अपील की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं की खैर नहीं की बात कही, 62 माफियाओं की 2524 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई, कई पर चले बुलडोजर। यूपी में 405 माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट और 197 पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, 16 के खिलाफ एनएसए लगा है। पूर्व सांसद अतीक अहमद की 123 करोड़ की संपत्ति को डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। वैशाली सड़क हादसे के मृतकों के घर वालों से मिले केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस, बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा कि यहां एक जान की कीमत 5 लाख रुपए। ड्राइवर के नशे में धुत होने के खुलासे से भड़के केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, कहा अच्छा होगा शराबबंदी खत्म कर दी जाए, सरकार से संभल नहीं रहा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी नेता अस्मित रेड्डी पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के सिरोही में पुलिस पर लोगों ने पथराव किया, आबू रोड में हनुमान मंदिर हटाने पहुंची थी पुलिस। प्रदर्शनकारियों के पथराव में एएसपी और सीओ घायल हुए, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया, लोगों के विरोध के बीच हनुमान मंदिर को बुलडोजर से तोड़ा गया। जोधपुर हाईकोर्ट ने मंदिर को अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश दिया था, आज कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सरकारी स्कूल में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर मचा बवाल, 2 छात्र गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंची थी स्कूल, हिंदू छात्रों ने भगवा स्कार्फ पहनकर जताया विरोध। हालात बिगड़ने पर स्कूल में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात, परीक्षा रद्द। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ की महिला का जबरन धर्मांतरण, मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को सुल्ताना बनाने का आरोप लगा। भरतपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में पुलिस की सफाई, विवाहित जोड़ों ने अपनी मर्जी से ली थी शपथ, नहीं किया गया धर्म परिवर्तन। उत्तराखंड के 103 मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड, बच्चों को पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी का सिलेबस। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी जानकारी, मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर बनेंगे 7 मदरसे, सभी धर्मों के बच्चों को मिलेगी शिक्षा। पहले चरण में देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 2-2 मदरसे और नैनीताल का एक मदरसा होगा मॉडर्न, बाद में दूसरे मदरसों को किया जाएगा मॉडर्न। अंबाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज के घर के पास लोगों ने किया प्रदर्शन, अंबाला हाईवे को जाम किया। रोमानिया में अंबाला के एक युवक की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, घरवालों ने रोमानिया ले जाने वाले एजेंट पर लगाया धोखा देने और हत्या करने का आरोप। एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा, हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने डीए समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, पुलिस ने बरसाई लाठियां। श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई टली, अब 29 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। अयोध्या में प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ढहाया। मंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट की जांच करेगी एनआईए, कर्नाटक पुलिस ने कहा पैसे की लेन देन ईडी कर रही है जांच। सीएम ममता बनर्जी का बयान, एनआरसी की आड़ में डिटेंशन सेंटर भेजे जाने से बचने के लिए वोटर लिस्ट में दर्ज करवाए गए नाम। मुंबई में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो का विरोध, भाजपा युवा मोर्चा ने की शो रद्द करने की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगी, 3 डब्बे खाक। ट्रेन को लूप लाइन से प्लेटफॉर्म पर लाते वक्त हुआ हादसा, हादसे के समय ट्रेन में नहीं था कोई सवार। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, आग के कारणों का भी पता नहीं। असम के कार्बी आंगलोंग में लगी आग, बड़ी संख्या में घर और दुकानें जलकर खाक। नागपुर के कलमाना मिर्च मार्केट में लगी भीषण आग, हर तरफ छाया धुएं का गुबार। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में आतिशबाजी के दौरान हुआ विस्फोट, 30 से ज्यादा लोग घायल, घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। चेन्नई में गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार गिरी, एक व्यक्ति घायल है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। मुंबई पुलिस ने बाइक चोरों पर कसा शिकंजा, 3 आरोपियों के पास से 9 गाड़ी बरामद। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में आबिद नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया, इकोटेक 3 में कार लूटने की वारदात को देता था अंजाम। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने सब इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, लाखों की हेरोइन जब्त की। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस ने खेत से संदिग्ध सीलबंद पैकेट बरामद किए। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। पटना में तेजस्वी यादव से मिले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी रही मौजूद। आदित्य ठाकरे बोले, तेजस्वी से पहले भी होती थी बात, हमने पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और इंडस्ट्री के बारे में चर्चा की। आदित्य ठाकरे से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी यादव, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो होगा हम वो करेंगे।
आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। मातोश्री पर हुई शिवसेना नेताओं की बैठक। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उद्धव ठाकरे का दावा, बीएमसी शिवसेना के पास थी और रहेगी। कार्यकर्ताओं से कहा, जीत पर रखो फोकस। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ली शपथ। सीएम ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह को बिना अटेंड किए वापस लौटे शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार पर लगाया अभद्र राजनीतिक आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, शपथ ग्रहण समारोह में टीएमसी सांसदों को आमंत्रित किया गया, लेकिन सुकांता मजूमदार को नहीं। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा ने राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा कि जनता के लिए बाकी बचे 4.5 साल चुनौतीपूर्ण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बात। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बोली डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र का एक भी गांव कर्नाटक में नहीं जाने देंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सभी को मिलेगा अधिकार। मंत्री शंभुराज देसाई बोले, चंद्रकांत पाटिल के साथ समाधान के लिए हुई है मेरी नियुक्ति। असम के सीएम का बयान। कहा कि असम मेघालय सीमा पर स्थानीय लोगों और फॉरेस्ट गार्ड के बीच झड़प के बाद शांति बहाल। असम मेघालय सीमा पर गोलीबारी के बाद सुरक्षा बल मुस्तैद। गोलीबारी के बाद हुई थी 6 लोगों की मौत। असम के मंत्री जयंत मल्लबरुआ ने असम मेघालय सीमा पर गोलीबारी की घटना की जांच सीबीआई से कराने की अपील की। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा का बयान, सीमा का मुद्दा सुलझाना हमारी प्राथमिकता। असम के सीएम से हुई बात। सीएम कोनराड सांगमा ने असम मेघालय सीमा पर हुई गोलीबारी के पीड़ितों के घरवालों से मुलाकात की। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के आदेश की समीक्षा के लिए कांग्रेस के नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत अल्फाजियो लिमिटेड के 16 करोड़ रुपए जब्त किए। अलीगढ़ में प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान शुरू। सभी ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक का कचरा अलग करने के लिए प्लास्टिक बैंक होगा। अरुणाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल सोनजल का एलजी मनोज सिन्हा ने शुभारंभ किया। युवाओं ने दी शानदार प्रस्तुति। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनीमिया मुक्त राज्य अभियान का किया शुभारंभ। ठंड पड़ते ही वाराणसी का गंगा घाट पर पहुंचने लगे प्रवासी पक्षी। पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में सजने लगा है गर्म कपड़ों का बाजार। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं ग्राहक। व्यापारियों को अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाएं कर रही हैं मशरूम की खेती। गोरखपुर में पुलिस ने रोड सुरक्षा को लेकर शॉर्ट फिल्म की लॉन्च की। सड़क हादसे से लोगों को बचाना मकसद। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी वर्कशॉप का आयोजन किया। बड़ी संख्या में बच्चे हुए शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शिरडी से साईं बाबा के लिए दर्शन किए। राधाकृष्ण विखे पाटिल और दीपक केसकर भी मौजूद रहे। हुबली के सिद्धार्थ मठ में दीपोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया सिद्धार्थ मठ। श्रद्धालुओं ने मिट्टी के दिए जलाए। 6 दिन में सबरीमाला मंदिर में 2,61,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। बच्चों में बढ़ रहे हैं खसरे के मामले। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद झारखंड के रेंज में हाई लेवल टीम तैनात की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक में 3 की मौत, 4 घायल। रूसी हवाई हमले में 1-2 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हुई। जलती हुई इमारत से लोगों को निकाला गया। कीव में बुधवार को पूरे दिन बजते रहे हवाई हमले के सायरन। कई बम धमाकों की आवाज भी सुनी गई। रूसी एयर स्ट्राइक के बाद कीव और आसपास के इलाकों की बिजली ठप हुई। रूस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया टारगेट। दक्षिणी यूक्रेन के विल्नियास्क में रूसी रॉकेट हमले में अस्पताल तबाह हुआ। एक नवजात की मौत। रूस की तरफ से दागे गए कई रॉकेट। पहला रॉकेट अस्पताल के सामने की सड़क पर गिरा। दूसरे रॉकेट ने अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड को निशाना बनाया। यूक्रेन के खेरसो में रूसी शेलिंग में एक शख्स की मौत, 3 जख्मी। रूसी शेलिंग से अस्पतालों में बिजली कटी। टॉर्च और मोबाइल फोन की रोशनी में सर्जरी करने को मजबूर है डॉक्टर। यूरोपियन संसद ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा का बड़ा झूठ। 1971 की जंग में भारत के सामने 92,000 सैनिकों ने नहीं किया था सरेंडर। जनरल बाजवा ने 1971 की हार को बताया पाकिस्तान के नेताओं की नाकामी। कहा, महज 34,000 सैनिकों ने किया था सरेंडर। राजनीतिक मामलों से पाकिस्तान आर्मी को दूर रहने की जरूरत। पाक आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ने तय किया, अब नहीं करेंगे दखल अंदाजी। भारत ने 10 साल सजा काटने के बाद पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजा। साल 2011 में बिना पासपोर्ट के भारत में हुआ था दाखिल। उत्तर पश्चिम तुर्की में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। 68 लोगों को घायल होने की खबर। इस्तांबुल से करीब 200 किलोमीटर दूर डुस्से में था भूकंप का केंद्र। कई इमारतें तबाह हुई। बालकनी से कूदकर लोगों ने बचाई जान। उत्तरी सीरिया के एहजाज शहर पर बमबारी, 5 लोगों की मौत, 5 घायल। चीन के जोंगझोऊ में आईफोन एप्पल के कर्मचारियों की पुलिस ने की पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्ट विवाद पर विरोध कर रहे थे कर्मचारी। सफेद ड्रेस पहने पुलिस वालों ने कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। चीन के एनयांग शहर में एक फैक्ट्री में लगी आग, 38 लोगों की मौत। फैक्ट्री में अवैध तरीके से वेल्डिंग करने की वजह से आग लगने की आशंका। 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के वर्जीनिया में खूनी खेल। वॉलमार्ट में फायरिंग में 6 लोगों की मौत। हमलावर भी मारा गया। बस स्टैंड पर 2 धमाकों से दहला यरूशलेम। एक शख्स की मौत, 18 लोग घायल। दिल्ली एनसीआर के बाद पुणे में शुरू हुआ रिलायंस जियो का जियो ट्रू 5G। जियो वेलकम ऑफर का मिलेगा फायदा।
आगामी बजट में केंद्र सरकार ले सकती है बड़े फैसले। एमएसपी से कम लागत वाले प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है सरकार। ट्रेडिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मास्टर बोट ऑफिशियली लॉन्च हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा इस्तेमाल। फीफा वर्ल्ड कप में आज स्विट्जरलैंड से होगा कैमरून का मुकाबला। उरुग्वे से भिड़ेगी साउथ कोरिया। आज होने वाले तीसरे मैच में पुर्तगाल और घाना की टीम होंगी आमने सामने। रोनाल्डो पर रहेगी खास नजर। फीफा वर्ल्ड कप में 4 बार की चैंपियन जर्मनी की टीम हुई पर बड़े उलटफेर की शिकार। जापान की टीम ने 2-1 से मात दी। मैच के पहले हाफ में जर्मनी ने बनाई 1-0 की बढ़त। दूसरे हाफ में जापान 2-1 से मैच अपने नाम कर मैच को जीता। मैच के दौरान खिलाड़ियों को चीयर्स करने बड़ी तादाद में पहुंचे जापानी फैंस। जीत के बाद जमकर जश्न मनाया। जर्मनी की हार से टूटा जर्मनी के फैंस का दिल। मैच के बाद दिखे मायूस। स्पेन ने फुटबॉल विश्व कप में हासिल की सबसे बड़ी जीत। कोस्टारिका को 7-0 से शिकस्त। क्रोएशिया और मोरक्को के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। 90 मिनट का खेल पूरा होने तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। पिछली बार की उपविजेता है क्रोएशिया की टीम। मोरक्को ने दी कड़ी टक्कर। फीफा वर्ल्ड कप के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने कनाडा को हराया। 1-0 से दी शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग होने के बाद रोनाल्डो ने लिखा, क्लब और फ्रांस के लिए प्यार हमेशा रहेगा। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया से बाहर हुए रविंद्र जडेजा और यश दयाल। शहबाज अहमद और कुलदीप सेन को मिला मौका। T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव की बादशाहत कायम। 890 अंकों के साथ पहले नंबर पर। टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों की रैंकिंग में नुकसान हुआ। कोहली और केएल राहुल को 2-2 पायदान का नुकसान। रोहित शर्मा 3 पायदान फिसले। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कप्तान शिखर धवन का बयान, कड़े फैसले लेने से हिचकिचाता नहीं। चामिका करुणारत्ने को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 1 साल के लिए निलंबित किया। बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने का चाणिका पर आरोप। गोवा के पणजी में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। संस्कार भारती की जमकर तारीफ की। तापसी पन्नू की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ब्लर का पोस्टर सामने आया। 9 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का लुक आया सामने। दाढ़ी बढ़ाए और खून से सने नजर आए रणबीर। राजस्थान में भाषण के दौरान मोबाइल पर कलेक्टर से बात करने से भड़के मंत्री रमेश मीणा। अफसर को कार्यक्रम से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर से घटिया सड़क निर्माण करने पर लोगों ने पोल खोली। वीडियो बनाकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। सब इंजीनियर पर धमकाने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं ने की एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट। लात घूंसे चले। मेक्सिको में महिला ने पवित्र पिरामिड पर चढ़कर किया डांस। नाराज लोगों ने पानी की बोतल फेंकी। सुरक्षा अधिकारी ने नीचे उतारा। नागालैंड के नागा जनजाति के लोग विशाल पत्थर खींचते नजर आए। मंत्री तेमजेन इमना ने पत्थर खींचने की रस्म का वीडियो शेयर किया। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने गले में राम नाम का गमछा डालकर संत के छुए पैर। साथ में पत्नी भी मौजूद रही। कतर में जापानी फैंस ने की स्टेडियम की सफाई। पानी की बोतलें और खाने के डिब्बे उठाकर कूड़ेदान में फेंके। वरुण गांधी ने तारीफ की। अपनी दादी को स्टैंड में देखकर भावुक हो गए वेनेजुएला के फुटबॉल खिलाड़ी। फूट फूट कर रोए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।